Hello, everyone, and welcome to today's current affairs session. I hope you all are doing well and having a good day so far. आज के करंट अफेयर सेशन में जो न्यूज़ है वो आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स और पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सम आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन राइट। कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है वो भी न्यूज़ है और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हुए 3 मेजर न्यूज़ रही है इस वीक जो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट बिहाइंड द क्रम्बलिंग वॉल्स ऑफ बिहार्स बलिराजगढ़ फोर्ट। तो देखिए अभी सिंपली अगर मैं कहूँ तो बलिराजगढ़ फोर्ट जो कि बिहार के मिथिला में लोकेटेड है, वहाँ पर एएसआई ने एक्सकेवेशन मतलब एक तरह से खुदाई, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करने के लिए, स्टडी करने के लिए यहाँ पर फिर से एक्सकेवेशन शुरू किए हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर विजुअल्स आप देख सकते हो, ये कुछ ईंट के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे राइट। तो बलिराजगढ़ फोर्ट क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, सारी चीज़ें अभी हम कवर करेंगे। तो मार्च 2026 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से एक फ्रेश लार्ज एक्सकेवेशन शुरू किया है राइट। जो मिथिला सिविलाइजेशन रही है, सिविलाइजेशन क्या होती है, एक वो सोसाइटी जिसमें लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं, डेवलपमेंट की और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस है उस सोसाइटी के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कस्टम है, कुछ बोल सकते हैं कल्चरली सभी लोग जो है वो जुड़े हुए हैं एक साथ, तो इसीलिए हम उस जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं राइट। तो एंशियंट जो पुरानी हमारी मिथिला सिविलाइजेशन है उसके कल्चर को, उसकी और भी चीज़ों को समझने के लिए एक्सकेवेशन को शुरू किया है। अभी बलिराजगढ़ मैटर क्यों करता है, क्योंकि महाभारत पीरियड मतलब एक तरह से ना माइथोलॉजिकल किंग है ये। माइथोलॉजिकल मतलब हमें नहीं पता कि सच में ये किंग थे भी कि नहीं थे राइट, किंग बलि, बट उन्हीं के नाम पर ये फोर्टिफाइड सिटी है जो यहाँ पर हमें मिलती है। और ये साइट हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सेटलमेंट्स मिले हैं उनकी जो रिमेन्स है, मतलब जो अवशेष हैं, चाहे वो फोर्टिफिकेशन हो, मोड्स हो, तो उससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी प्लानिंग चल रही थी वो एक शहरी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। ये जो साइट है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है कंजर्वेशन के पर्पस के लिए और दूसरी और भी चीजें समझने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो हैबिटेशन लेयर्स समझ पाएंगे। हैबिटेशन मतलब कि कितने पुरानी ये साइट है राइट, हाउ ओल्ड इट इज, किस तरीके से, व्हाट वाज द वे ऑफ लिविंग हियर, जो लोग यहाँ रहते थे जिनका भी ये हैबिटेट था वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। और इसका ना लिंक मिथिला किंगडम जो है, हमारा मिथिला जो किंगडम है या विदेहा जो किंगडम है उससे भी माना जाता है। ये हम महाजनपद के अंदर पढ़ते हैं। महाजनपद में जनपदास जो 16 महाजनपदास थे उसमें भी हम समझते हैं कि किस तरीके से किंगडम्स की बातें हुई है, तो उनसे भी यहाँ पे लिंक्स माने जा रहे हैं। और माइथोलॉजी जो है हमारे किंग बली जी की राइट, उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ये माइथोलॉजी है, मतलब कहीं सुनी बातें हैं या सच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था। तो हम मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करूं, क्योंकि ये फिर से हमने यहाँ पर एक्सकेवेशन को शुरू किया है बट पहले भी यहाँ पर फाइंडिंग्स हो चुकी है, दैट इज द एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस हैबिटेशन अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स हम देख रहे हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमें यहाँ मिला है जो हम आईवीसी वाले सिविलाइजेशन में भी देखते हैं। सुंगा, कुषाण, गुप्ता, पाला, इनसे भी कुछ कुछ लिंक्स हमें मिले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर या बोल सकते हैं फाइंडिंग्स हमें मिलती है वो यहाँ पर भी मिली है। स्ट्रक्चरल रिमेन्स में हम देखते हैं कि जो वॉल्स है वो फोर्टिफाइड है, मतलब पूरा का पूरा जो आपकी प्लानिंग रही है फोर्टिफिकेशन के अंदर है। जो ब्रिक्स, ईंटें हैं वो बर्न्ट ब्रिक्स है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बना रखी हैं और पोट्री, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ये सबसे हमें पता चलता है कि यहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ लिविंग था, इसीलिए हम इसे सिविलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेड भी है, गवर्नेंस भी है, मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सो कंसिडरिंग अ मेजर अर्बन सेंटर ऑफ एंशिएंट मिथिला, तो हम समझ पा रहे हैं कि आयरन एज, जब हमारा हम पढ़ते हैं लिथिक एज, स्टोन एज जिसकी हम बात करते हैं, उसके बाद हम कॉपर एज की बात करते हैं, ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक के बीच में हम देखते हैं जो आयरन एज, आयरन की डिस्कवरी होती है, तो उसके आसपास ये आपका
इसका हैबिटेशन माना जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि इट मे हैव फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हब। अर्ली किंगडम के लिए क्या पता यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता हो, राइट। अर्ली अर्बन प्लानिंग को भी ये दिखाता है। तो बेसिक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार मिथिला वाले रीजन में है। 170 एकड़ के लगभग यहाँ माउंट्स भी हमें मिले हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आप जाके वहां पर कुछ भी उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते उस जगह जाके, राइट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिमेन्स ऑफ एंशियंट फोर्ट ऑफ गढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही है बलीगढ़ फोर्ट की कहानी। अब अगर हम बात करें एक्सकेवेशन कौन करता है, एएसआई। एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसको कौन गवर्न करता है, जो भी हमें वहां पर मॉन्यूमेंट साइट्स मिलते हैं वो गवर्न होता है बाय एन एक्ट, एक कानून बना हुआ है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। और हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की स्टेट को कैसे कौन कौन से ऐसे लॉज लाने चाहिए, प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए हमारे देश को और भी बेहतर करने के लिए, वेलफेयर के लिए। तो आर्टिकल 49 भी ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी आपका ये आता है, राइट। एएसआई को अगर हम देखें फैक्ट्स के हिसाब से तो 1861 एएसआई को फाउंड किया था एलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, एंड द रोल इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज आर्कोलॉजिकल हेरिटेज, राइट। तो ये पूरी बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो क्या है, बलिराजगढ़ फोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एएसआई इसका एक्सकेवेशन कर रही है, ऑफिशियली लिस्ट हुआ है रिमेन्स ऑफ एंशिएंट फोर्ट ऑफ गढ़ में, राइट। क्यों ये न्यूज में है, हम उसे और एक्सप्लोर कर रहे हैं। किससे इसका रिलेशन है, महाचुनबदा, विदेहा, मिथिला किंगडम, क्या क्या अभी तक हमें यहाँ मिला है, ये सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल इन न्यूज। ये देख सकते हैं आपका, ये जो टर्टल है इसकी जो क्राउन मतलब रूफ है, उसकी क्राउन उसकी रेड कलर में होती है। टर्टल जनरली अगर मैं बात कहूँ, चलो आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप ही लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि टॉर्टोइज और टर्टल में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस, राइट। ये आप देख पा रहे हैं। तो देखो टर्टल क्या है, ये न्यूज में रहा है, राइट, क्योंकि इनकी जो सर्वाइवल का एक्सटिंक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगेन जितने भी हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, वो कहीं ना कहीं उन पे खतरा है ही, राइट, किसी ना किसी वजह से। पर देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो है कि स्पीशीज क्या है। तो ये जो रेड क्राउन टर्टल है इसका साइंटिफिक नेम है बातागुर कछुगा, ठीक है, कछुआ जिसे हम कहते हैं, तो बतागुर कछुगा। फिर ये फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में रहने वाला ये आपका टर्टल है, पहली इंपॉर्टेंट बात, साफ पानी में, ठीक है। बतागुर 3 लार्ज स्पीशीज है इंडिया में, उसी का एक जीनस है बतागुर। तो बतागुर कछुगा ये ना मेनली साउथ एशिया में पाया जाता है, उसमें भी इंडिया में, ठीक है। एशिया को भी आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इंडिया साउथ एशिया का हिस्सा है। फिर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गंगा रिवर बेसिन में काफी ज्यादा मिलता है, बट अभी हाल ही में अगर हम देखें तो नेशनल चंबल, जो चंबल वाली जो सेंचुरी है, हमने पहले भी पढ़ा है चंबल सेंचुरी के बारे में, चंबल कहाँ से शुरू होती है, राइट। तो मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं इनके ट्राई जंक्शन पे जो चंबल सेंचुरी है वहां पे भी हमें मिलता है। ये लार्ज फ्लोइंग रिवर मतलब बहते हुए पानी में आपको मिलेगा। इसको सैंडी बैंक्स चाहिए जहां ये नेस्टिंग कर सके, राइट। तो ये इसकी बास्किंग साइट्स रहती है। जो कोर इंपॉर्टेंट बात है जिससे ये न्यूज में रहा है, दैट इज द थ्रेट। थ्रेट मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सेम ही जीन्स में सेम ही स्पीशीज में इनकी ब्रीडिंग हो जाती है, तो इनमें जो भी बोल सकते हैं एक तरह से जो भी एक तरह से डिजीजेस हो गई या किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी, तो वो आगे से आगे इन्हीं स्पीशीज के अंदर बढ़ते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पर एक मेजर कारण है, राइट। जैसे कि कजिन्स में शादी कर लेते हैं उस तरीके से जैसे हम देखते हैं। फिर हैबिटेट लॉस तो है ही, सैंड माइनिंग, डैम्स, पोल्यूशन की वजह से। हंटिंग और एग कलेक्शन भी यहाँ पर बहुत हो रहा है, 80% पॉपुलेशन इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रही है कि इनका शिकार हो जाता है, इनके अंडे जो है वो ले जाते हैं लोग। एंड फिशिंग नेट्स, फंस जाते हैं ये फिशिंग नेट्स के अंदर। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इंपॉर्टेंट ये है कि अब 1000 इंडिविजुअल से भी कम ये टर्टल्स बचे हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड ब्रीडिंग पॉपुलेशन है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स तो रहे ही हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम है, हैचरीज इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, राइट। ये कुछ रीसेंट रिलीज रहे हैं सब अडल्ट्स के भी, बट स्टिल थ्रेट इज देयर। अगर लीगल एंड ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस एंड ओनली, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल IUCN,
जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, मींस बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इफ अगर हमें इन्हें प्रिजर्व या कंजर्वेशन स्टेप्स ना उठाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसे शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, जस्ट लाइक आपकी टाइगर को मिलता है। देन साइट्स ग्लोबल के अकॉर्डिंग कन्वेंशन जो है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज उसके अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड शेड्यूल 1 ऑफ WPA एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। नाउ द पॉसिबल यूपीएससी एमसीक्यू दैट कैन कम हियर इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड क्राउन रूफ टर्टल। स्पीशीज के बारे में जनरली या तो यूपीएससी 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछता है या 1 स्टेटमेंट 1 लाइनर वाले क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो यहाँ पर रेड क्राउन टर्टल के बारे में बोला है इट इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि ये उसी जगह पे मिलेगा, है ना, इसके अलावा किसी में नहीं। तो एंडेमिक टू साउथ अमेरिका, तो अमेरिका में है कि साउथ एशिया में है, ये हमने पढ़ा है, राइट। ये अच्छे से हमें रीड करना होता है क्योंकि हमें जानते हुए भी नहीं रीड किया सही से तो गलत कर लेंगे हम। इट इज फाउंड मेनली इन चंबल रिवर टुडे, टुडे, राइट। बाकी ये गंगा ब्रह्मपुत्र में भी मिलता है, बट करेंटली अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन चंबल सेंचुरी में मिल रही है। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये शेड्यूल 1 में है WPA के? तो ये भी करेक्ट है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा जनरलाइज्ड मैनर में चीजों को देखना है। अब तो पहली न्यूज कौन सी थी हमारी? दैट वाज रिलेटेड टू बलिराजगढ़ फोर्ट। प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड एक्टिव रिकॉलिंग ASI के बारे में जो फैक्ट्स हैं। फिर दूसरा रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, इंपॉर्टेंट है अबाउट द स्पीशीज नेम्स, कैसे ये रहता है, कहाँ इसका एंडेमिक है, कहाँ ये मिल रहा है, इसको क्या लेकर थ्रेट्स है, और IUCN WPA साइट्स का क्या स्टेटस है। नाउ अगेन जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज अबाउट जुबीन गर्ग के नाम पे रही एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज का नाम रखा गया है जो अरुणाचल प्रदेश में मिली है हमें, राइट, बसार रीजन वाले रीजन के अंदर, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखो तो अभी क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज को रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले इस बटरफ्लाई स्पीशीज का जो नाम है वो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के, आपने एक फेमस सिंगर के बारे में सुना होगा जुबीन गर्ग, जिनकी कुछ दिनों पहले ही डेथ हुई है, तो उनको ट्रिब्यूट एज अ पेइंग रेस्पेक्ट एंड होमेज टू जुबीन गर्ग इसका नाम रखा गया है यूथेलिया जुबीन गर्गी। कॉमन नेम जो प्रपोज किया गया है वो बसार ड्यूक है, प्लीज रिमेंबर दिस। ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है बसार रीजन के अंदर, इसलिए इसका नाम बसार ड्यूक ही रखा गया है, नेम्ड आफ्टर जुबीन गर्ग। और ये हाईलाइट करता है कि हमारे ईस्टर्न हिमालय जो पूर्वांचल है वहां पर कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। अब बात करें डिस्कवरी की डिटेल, तो ये फील्ड सर्वे के दौरान डिस्कवर हुआ था, नेचुरलिस्ट रिसर्चर रहे, इनका नाम याद नहीं रखना, बट ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक ये आपकी जो यूथेलिया जुबीन गर्गी है या बसार ड्यूक है, इसके सिर्फ 2 इंडिविजुअल, मतलब 2 ही स्पीशी है इसकी। तो इसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि या तो ये बिल्कुल ही रेयर है, मतलब मिलती ही नहीं है, या फिर इसकी मतलब जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, या फिर लोकलाइज्ड है, हाईली एंडेमिक, मतलब ये उस रीजन के अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो वेयर इट इज फाउंड इन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट, 700 से 600 मीटर की एल्टीट्यूड में मिलती है। ये स्लो मूविंग बटरफ्लाई है ना, शेडेड मतलब छांव वाले एरियाज में, आपके पेड़ों के नीचे शैडोज में आपको मिलती है। ट्री के जो सेपलिंग्स होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सेपलिंग पे क्या कर रही है, फीड कर रही है, तो वहां पे फीड करती है मिनरल्स जो है फ्रॉम मॉइस्ट सर्फेसेस वहां पे। ठीक है, टेक्सोनॉमी की बात करें तो फैमिली कौन सी है, ये फैमिली कभी कभी पूछ लेते हैं, तो निम्फेलिडे ये फैमिली है, सब फैमिली नहीं याद रखना। जीनस जो है इसका यूथेलिया है, बैरोन बटरफ्लाइज से कहते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा मिलती है। कंजर्वेशन एंगल अब देखिए कि IUCN का क्या स्टेटस है, तो क्योंकि 2 ही स्पीशीज है तो अभी हम इसे इवेलुएट ही नहीं कर पाए हैं, इतना ज्यादा साइटिंग्स ही नहीं है, राइट। पॉसिबल है कि इट इज प्रोन टू डेंजर, एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो इसलिए अभी हमने इसे किसी कैटेगरी में नहीं डाला है, बट क्योंकि ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जुबीन गर्ग हमें ये पता होना चाहिए। जो सुपर पॉइंट्स है वो ये देखिए कि सबसे पहले बसार ड्यूक है, इसका नाम अरुणाचल में मिली है, निम्फेलिडे फैमिली से है, 2 इंडिविजुअल्स ही हैं, एंड एंडेमिज्म को दर्शाती है। कमिंग टू द पॉसिबल UPSC MCQ दैट माइट कम विथ रेफरेंस टू यूथेलिया जुबीन गर्गी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुई? पहला स्टेटमेंट। इट बिलोंग्स टू निम्फेलिडे फैमिली, क्या ये सही है? एंडेमिक टू ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय मतलब वही जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पूर्वांचल जो हिमालय लोकेटेड है। ठीक है, सो इसका आंसर यू कैन गिव इन द
कॉमेंट्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, रिलेटेड टू यूथेलिया जुबीन गर्गी. Then comes a very important news again with respect to environment, that is about Earth Hour. So हमने मार्च 28 मार्च को हमने अर्थ आवर बनाया था, राइट, जिसके अंदर हमने 1 घंटे के लिए लाइट्स को बंद किया था. ना ये सभी जगह नहीं हुआ है, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि किसके पीछे क्या बैकग्राउंड है. तो 20 साल हो गए हैं 2026 के अंदर अर्थ आवर को, राइट, एंड ये ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट चला है, सेलिब्रेटेड ऑन 28 मार्च 8:30 से 9:30 बजे अक्रॉस द वर्ल्ड. हमने कई कई जगह लाइट्स को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया था. तो बहुत सारे लोगों ने, इंस्टीट्यूशन ने, गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. अर्थ आवर क्या होता है? इट्स अ कैंपेन जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑर्गेनाइज करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं कि अर्थ आवर का WWF से क्या कनेक्शन है. WWF वही पांडा वाला जो है. गॉट इट? दिस वन, I'll show you this one. So it is organized by World Wildlife Fund. आप मुझे WWF के बारे में कोई भी 5 जो फैक्ट्स हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट. ओके, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, हम नॉन असेंशियल, मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो हम लाइट्स को बंद कर लेंगे 1 घंटे के लिए. तो हर साल हम मार्च के लास्ट सैटरडे को ये ऑब्जर्व करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू हुआ था और अभी ये 190 से ज़्यादा कंट्रीज में शुरू हो चुका है. थीम क्या रही है? गिव एन आवर फॉर अर्थ, 1 घंटा पृथ्वी के लिए. क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, बिहेवियरल चेंज, ये सारी चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहा है. इंडिया भी है, उन्होंने भी, हमने भी सेलिब्रेट किया है 20 इयर्स ऑफ अर्थ आवर. मैसिव पार्टिसिपेशन रहा है हमारा. हमारे जितने भी आइकनिक मूवमेंट्स हैं, अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया गेट हो गया, राइट, और भी दूसरी जगह दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा जनता है और बोल सकते हैं गवर्नमेंट इंक्लूसिव रही है इसको लेके, वहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है. WWF के साथ कोलैबोरेशन है. MOE FCC, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के तहत ये एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं, राइट. एफिल टावर की भी लाइटें बंद हो गई थी, इंडिया गेट, सिडनी ओपेरा हाउस. सो एक तरह से इट वाज अ वेव ऑफ डार्कनेस अक्रॉस द ग्लोब, और सभी ने इंक्लूडिंग इंडिया पार्टिसिपेटेड मैसिवली. बस ये याद रखना है कि कब ये ऑब्जर्व होता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च. शुरुआत 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हुई थी. कौन ये ऑर्गेनाइज करवाता है? तो दैट इज बाय WWF. गिव मी एनी 5 फैक्ट्स अबाउट WWF in the comment box, and that is it. So thank you so much everyone for joining the current affairs class. If you have any doubts or anything to say, please write in the comment box. Thank you so much.